नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र राजभर एक बार फिर आप लोगों के साथ में। साथियों, मैं आप लोगों से सभी से अनुरोध करूंगा कि मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखें। मैं आज राजभर समाज के उन नवयुवकों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आज संघर्षरत हैं। साथियों, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आज जहाँ सर्व समाज के लोग मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं और दिन प्रतिदिन तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, राजभर समाज क्यों पिछड़ा है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके पिछड़ने का कारण और कोई नहीं, हमारे समाज के नेता हैं। सोच के देखिए, आज से 20-25 साल पहले ये लोग राजभर समाज के चंदे से, अपने राजभर समाज के गरीब लोगों के चंदे से जो मेहनत मजदूरी करके एक एक पैसा इकट्ठा करके इनको जिताया कि हमारा प्रतिनिधित्व विधानसभा में, लोकसभा में जा कर हमारे पक्ष की बात रखेगा। इन लोगों ने उस राजभर समाज के साथ गद्दारी की है। आज ये लोग शासन सत्ता में रह करके अरबपति करोड़पति हो गए हैं, लेकिन अपना राजभर समाज आज भी संघर्ष कर रहा है। और आज अगर कोई युवा राजनीति में आकर के कुछ बेहतर कुछ करना चाहता है तो ये लोग नहीं करने दे रहे हैं। कारण ये लोग शासन सत्ता में रह के करोड़ों रुपया बना करके अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। और दुख की बात यह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, बीजेपी हो, जिन्होंने इन राजभर के प्रतिनिधित्व जो विधायक या सांसद हुए हैं उनको मौका दिया कि वो अपने समाज की बात विधानसभा या लोकसभा में करें, उन लोगों ने सिर्फ पैसा कमाया है। पैसा कमाया है, अपने समाज के वोट को बेच दिया है। विधायक सांसद हो गए हैं, इसके बाद इस समाज को बिल्कुल सौतेला व्यवहार हो रहा है इस समाज के नीचे। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत दुखी होकर के बना रहा हूँ। इन नेताओं का चिट्ठा खोलना चाहता हूँ। क्या मिला पिछले 30-35 साल की राजनीति से? हमें क्या मिला? अभी क्या मिल रहा है 2020 में? आज मैं 13 जून की रात को ये वीडियो बना रहा हूँ, 13 जून 2020 को। क्या मिला है हमारे समाज को? हमारा समाज कितनी तरक्की किया है? सिर्फ अपने मेहनत से ये समाज, चाहे मजदूरी करके, चाहे किसी की नौकरी करके, आज किसी मुकाम पे पहुंचा है। ये नेता लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। ये लोग अरबपति बने, करोड़पति बनाए। इन्होंने अपना डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, हर तरीके के पैसा कमाने का धंधा बनाया। हमारे समाज को क्या दिया? क्या दिया हमारे समाज को? आज भी राजभर समाज के मेहनती युवक रोड पे धक्के खा रहे हैं। इस कोरोना काल में जितने राजभर समाज के युवाओं ने मुझे संपर्क किया है और आज उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, परेशान हैं, पूछते हैं रविंद्र भैया क्या करें, हम रोजी रोटी के लिए क्या करें? मैं कोई जवाब नहीं दे पाता हूँ। और साथियों, जब अपने इस गरीब समाज में कोई राजभर युवा राजनीति में आना चाहता है तो यही पैसे वाले राजभर समाज, जिन्होंने राजभर समाज के सामने अपनी झोली फैलाई और भीख मांग के विधायक, सांसद, मंत्री बने, ये लोग हम लोगों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। नहीं चाहते हैं राहुल राजभर जैसे वेल एजुकेटेड, बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पीएचडी करने के बाद राहुल राजभर जैसे युवक को संघर्ष करना पड़ रहा है। बनारस के राहुल राजभर, रविंद्र राजभर को, संध्या राजभर को अंबेडकर नगर से संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे न जाने कितने साथी हैं जो पूर्वांचल के अलग अलग जिलों से संघर्ष कर रहे हैं राजनीति में कुछ बेहतर करने के लिए। और जो पैसे से अरबपति करोड़पति हो गए हैं, वो अपने बेटों को स्थापित करना चाहते हैं।
पहले खुद राज किया हमारे ऊपर 20-25 साल, अब अपने पुत्रों को, अपने सुपुत्रों को, जो किसी लायक नहीं है, उनको राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। और इन पार्टियों ने जिस भी राजभर समाज के युवा को मौका दिया, वो राजभर समाज के युवा सिर्फ अपनी व्यवस्था करने में रुके हुए हैं, सिर्फ पैसा कमाने में और अय्याशी करने में। मुझे दुख होता है इन लोगों ने कुछ जागरूक राजभर युवा साथियों को उनका ब्रेन वॉश कर दिया है, सिर्फ अपने पैसे की ताकत पे, और वो उनका मिसयूज कर रहे हैं कि अगर राजभर समाज में कोई युवा नेता बनना चाहता है तो उसको डिमोलाइज करें। सब जानते हैं, चाहे वो कोई भी नेता इस समाज में नेता बना है, राजभर समाज में, इस राजभर समाज के लोगों ने उनको चंदा दिया है, वो करोड़पति हो गए हैं और उस पैसे के बलबूते पे फिर दोबारा राजनीति में आना चाहते हैं। और कोई पढ़ा लिखा शिक्षित, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, राजनीति में आना चाहता है तो उनके रास्ते बंद कर रहे हैं। साथियों बताइए मुझे, चाहे वो रविंद्र राजभर हो, चाहे संध्या राजभर हो, चाहे वो राहुल सिंह राजभर हो, या इस तरीके से हजारों सैकड़ों की संख्या में राजभर समाज के युवा राजनीति में आना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है पर एक अच्छी सोच है, वो कुछ बेहतर करना चाहते हैं समाज के अंदर, उनको मौका नहीं मिल रहा है। मेरा समाज की बुद्धिजीवी वर्ग से अनुरोध है कि आप लोग भूल जाइए उन लोगों को और युवाओं को मौका दीजिए। ठीक है, उन्होंने 30-35 साल इस समाज के लिए हो सकता है कि बहुत बेहतर काम किया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर हमको या इस समाज के नवयुवक को जो राजनीति में बेहतर करना चाहते हैं, अगर तन मन धन से उनको सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, तो ये मान के चलिए आज का युवा उन परिस्थितियों से निकल के आया है, वो कभी समाज को धोखा नहीं देगा, वो इस देश के लिए कुछ बेहतर करेगा, वो पैसा नहीं जोड़ेगा, क्योंकि उसने ये जाना है कि पैसे की कमी से किस तरीके से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो उस पैसे को या अपने उस पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा और राजभर समाज के चहुमुखी विकास के लिए मेहनत करेगा। क्या पैसा ही राजनीति रह गई है? माननीय काशीराम साहब ने 1 रुपया 1 वोट के लिए आह्वान किया था, उनके समाज के लोगों ने उनको सपोर्ट किया, एससी समाज के लोगों ने उनको सपोर्ट किया, एक राजनीतिक पार्टी बनी। इसके अलावा मैं किसी राजनेता का नाम नहीं लूँगा, आप लोग खुद समझदार हैं। आज अपने समाज का कोई युवा राजनीति में आना चाहता है तो क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं? उस समय आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले अपने राजभर समाज ने इन नेताओं को इसलिए चुना, विधायक बनाया, सांसद बनाया कि वो विधानसभा और लोकसभा में जाकर के अपने इस गरीब समाज का पक्ष रखेंगे, इसके चहुमुखी विकास के लिए काम करेंगे। इन्होंने क्या किया? कभी कोई बहस नहीं किया, अपने समाज को लेकर के कोई बहस नहीं किया। अब फिर इन लोगों को विधायक सांसद बनाना चाहते हैं? सोचिए, विचार कीजिए। मैं सच्चाई आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। हमारे राजभर समाज ने कई नेताओं को पैदा किया है। अब मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपने समाज के कोई युवा, पढ़ा लिखा युवा या कोई महिला या युवती राजनीति में आना चाहता है तो उन पुराने नेताओं को, जो अब पिछले कई सालों से आप उनको देख रहे हैं, वर्तमान में देख रहे हैं, उनको साइड में रखिए और युवाओं को मौका दीजिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है, मेरा अनुरोध है इन आप लोगों से कि कृपा करके आप अपने तन मन धन का सही तरीके से उपयोग करिए। क्षमा चाहूँगा अगर मेरी बातों से किसी को आहत हुआ हो, पर मैं आप सभी युवाओं से और समाज के बुजुर्गों से अनुरोध करूँगा कि बुजुर्गों से खास करके आप लोग सब जान रहे हैं कि आप लोगों ने किस तरीके से नेता पैदा किया है। अब हम युवाओं को मौका मिलना चाहिए, हमें भी मौका मिलना चाहिए। जिस युवा ने समाज के लिए कुछ बेहतर किया हो उसे भी मौका मिलना चाहिए। इसी अनुरोध के साथ में मैं अपनी बातों को ख़त्म करूँगा और मैं चाहूँगा कि राजभर समाज के वो सभी युवा इस बात पे विचार करें कि हम बंधुआ मजदूर बन के रहना चाहते हैं या अपने प्रतिनिधित्व को, अपने समाज को
विधानसभा या लोकसभा में उसकी प्रॉब्लम्स को रखना चाहते हैं। सोचिए, हम राष्ट्रवीर सम्राट सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं, जिसने भारत देश के आन बान शान के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। हम उनके वंशज हैं। हमारे रगों का खून ठंडा कैसे हो गया है भाई? हम राष्ट्रवीर सम्राट सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं। मैं उन सभी बुजुर्गों को कहूँगा, अपने खून को ठंडा मत होने दीजिए, सही दिशा दीजिए। बताइए हमारे समाज के नेताओं ने क्या किया है इस समाज के साथ में। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, कहां तक पहुंचाए इस समाज को। देखिए, अरबों करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी कर रखी है, लेकिन एक राजभर समाज का गरीब अपनी पैतृक जमीन नहीं बचा पा रहा है, लोग कब्जा कर ले रहे हैं उस पर। मेरा अनुरोध है आप सभी से, अब नहीं जागेंगे तो तबाह हो जाएंगे। राष्ट्रवीर सम्राट सुहेलदेव राजभर या क्षत्रिय बनने से कुछ नहीं होने वाला। हमें लोगों को पहचान करके अपने प्रतिनिधित्व को वहां तक पहुंचाना होगा। शिक्षा में, बिजनेस में, हर क्षेत्र में राजभर समाज के युवाओं को आज आ रहे हैं। कितने फंड हैं मैं जानता हूं। जो इस देश में लोग कहते हैं कि कोई जातवाद नहीं, मैं कहता हूं पूरी तरह से जातवाद है। जातवाद लोग फॉलो करते हैं भारत देश के अंदर। हर व्यक्ति अपने जात को लेकर के आगे बढ़ रहा है, चाहे वो किसी जाति बिरादरी का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और राजभर समाज का है, इन नेताओं की कठपुतली बना हुआ है। आज अपने राजभर समाज के कितने युवा मारे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं राजभर समाज के लोग? बेवजह जेल काट के आ रहे हैं। 302 जैसे संगीन मुकदमे उनके ऊपर लाते जा रहे हैं। और हमारे नेता क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हमारे नेता? शर्म आनी चाहिए हमको। अगर अब भी आपका खून नहीं खोलता है तो आप लोग अपने आप को ये मत कहो कि आप राष्ट्रवीर सम्राट सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं। शर्म आनी भी चाहिए आपको। आपने भारत देश की रक्षा की है। विदेशी आक्रांताओं के सामने आप लोग हमेशा लड़ते रहे हैं। देश तो 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन आपको आजादी कब मिली है मैं नहीं बताऊंगा। आप सोचिए, आपको क्रिमिनल एक्ट से आजादी कब मिली है? 1947 को देश आजाद हो गया था, लेकिन राजभर समाज को थाने में हाजिरी देने से कब मुक्ति मिली है आपको सोचना है। हमारे बुजुर्गों को ये बताना होगा, युवाओं को। क्षमा करिए, अगर राजभर समाज के अंदर अगर कोई लड़ना चाहता है, कुछ बेहतर करना चाहता है, तो नेताओं के पुत्रों को आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर क्षमता है उन नेताओं के लड़कों के अंदर, उन पुत्रों के अंदर अगर क्षमता है तो उनको आगे करिए, लेकिन क्षमता नहीं है तो उन युवाओं को तन मन धन से सपोर्ट करिए जो पिछले कई सालों से इस समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। मेरा अनुरोध है आप सभी से, अनुरोध है, इस वीडियो पे पूरा राजभर समाज विचार करे, नहीं तो क्या स्थिति बनेगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। मैं रविंद्र राजभर, आप सबका साथी, आप सबके साथ। जय हिंद, जय भारत।